आज का एपिसोड एक भावनात्मक मोड़ से शुरू होता है, जहां अनुपमा साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। उसकी आंखों में विनती, चेहरे पर बेचैनी और दिल में बस एक ही अरमान है, राही को बचाने का। वह बार बार कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन इरादे दृढ़ हैं। सामने से साहब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर अनुपमा उस क्षण किसी साधारण औरत की नहीं, एक मां की शक्ति की प्रतीक बन जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और तभी जैसे उसकी पुकार सुन ली जाती है, वह सांप जो रास्ते में था, धीरे धीरे वहां से चला जाता है। अनुपमा गहरी सांस लेती है और हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करती है। वह धीरे से कहती है, कई इंसानों से तो जानवर अच्छे होते हैं, जिनमें अब भी दया बाकी है। उधर एक कमजोर लेकिन साहसी आवाज अनुपमा को पुकारती है, वह राही थी। मां, वह चिल्लाती है। अनुपमा दीवार की ओर दौड़ती है, पत्थरों को छूती है और राही की आवाज की दिशा में पुकारती है, राही, मैं यहाँ हूँ। दीवार के उस पार से राही की आवाज आती है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अनुपमा हल्के से मुस्कुराती है, उसकी आंखों से फिर आंसू झलकते हैं। माँ अपने बच्चों को पाताल में भी ढूंढ लेती है। और तुम तो मेरी राही हो, तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। यह सुनकर राही की आंखें नम हो जाती हैं। अनुपमा मोरपंख का वह संकेत याद करती है, जो उसे यहाँ तक लाया था। राही धीमे स्वर में बताती है कि उसने अपना लॉकेट उस गड्ढे के पास गिराया था, ताकि कोई उसे ढूंढ सके। अनुपमा उसे शाबाशी देती है, शाबाश मेरी बच्ची, आज भी तुम्हारे पापा हम दोनों के बीच की कड़ी बने हुए हैं। वो हमें अलग नहीं होने देंगे। राही के चेहरे पर दर्द झलकता है, उसकी आंखों में अपने पिता की याद ताजा हो जाती है। अनुपमा कहती है, बस एक बार मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूं, फिर उस प्रकाश को सबक सिखाऊंगी जिसने यह सब किया। राही को देखते हुए अनुपमा पूछती है, तुमने इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली? राही जवाब देती है, मैंने यह सब समर भैया को इंसाफ दिलाने के लिए किया था। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि उसकी छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी सोच रखती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व झलकता है। दूसरी तरफ घर के माहौल में भी तूफान मचा हुआ है। मोटीबा बड़े प्रेम से कहती हैं, हम गौतम जी को यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन पराग का गुस्सा जैसे फट पड़ता है। वह जोर से चिल्लाता है, मैंने इस आदमी को वापस लाने के लिए घर से नहीं निकला था। इसे बाहर निकालो, वरना मैं खुद कुछ ऐसा कर दूंगा जिसका मुझे भी पछतावा होगा। प्रेम भी गुस्से में बोलता है, इस आदमी को इस घर के बाहर से गुजरने का भी हक नहीं है। अनिल बीच में कहता है, इसे फिर से घर से निकाल देना चाहिए। पराग गुस्से में आगे कहता है, गौतम की वजह से ही प्रार्थना को पैनिक अटैक आने लगे हैं। यह सुनकर माही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रेम चिल्लाता है, इसने प्रार्थना पर इतने जुल्म किए हैं, इसकी वजह से हमारा बिजनेस भी डूबा, और आप फिर भी इसे सपोर्ट कर रही हैं। गौतम चुपचाप सबकी बातें सुनता है, उसकी आंखों में पछतावे की झलक है। वह धीरे से कहता है, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता था, मैं तो सिर्फ अपनी गलतियों की माफी मांगने आया था। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि कुछ देर के लिए सब चुप हो जाते हैं। मगर तभी अंश गुस्से में आकर गौतम पर झपट पड़ता है और चिल्लाता है, प्रार्थना और मेरे बच्चे का नाम भी मत लेना। गौतम पीछे हटता है, पर उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। मोटीबा जल्दी से अंश को पकड़कर पीछे खींचती हैं, बस करो अंश, कोई भी गौतम जी से इस तरह बात नहीं करेगा। पूरा घर हैरान रह जाता है। पराग, प्रेम, अनिल सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं। मोटीबा का चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन आवाज दृढ़ रहती है, गौतम को कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम सब इन्हें गलत समझ रहे हो। सभी की आंखों में सवाल हैं। मोटीबा आगे कहती हैं, अब गौतम जी यहीं रहेंगे। तुम सब जिस गौतम से नाराज थे, अब वो गौतम नहीं रहे, ये बदल चुके हैं। पराग अविश्वास से कहता है, अगर ये सच में बदल गए हैं, तो इन्हें यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? प्रेम गुस्से से बोलता है, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। मोटीबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं,
वह कहती हैं, तुम लोगों को पूरी बात नहीं पता है। इनकी इस हालत के लिए हमारा ही परिवार जिम्मेदार है। सभी चौंक जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। गौतम का चेहरा झुक जाता है, उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। उधर अनुपमा अपने हाथों से पत्थर हटाने लगती है। उसका शरीर थक चुका है, पर दिल हारने को तैयार नहीं। वह राही से कहती है, तुम डरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। राही की आंखों में आंसू हैं, उसकी आवाज धीमी पड़ती है। आपने बहुत बार मेरा साथ छोड़ा है। माँ अनुपमा ठिठक जाती है। उसके दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। वह कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, शायद मैं कई बार कमजोर पड़ी थी, पर इस बार नहीं। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। दीवार के उस पार माँ और बेटी की आवाजें एक दूसरे तक पहुंचती हैं, और इसी आवाज में छिपा है उस रिश्ते का दर्द जो समय की मार से झुक गया था, मगर टूटा नहीं। उसी पल हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर जाती है, माँ के प्रेम की शक्ति जो अब किसी भी बाधा को पार करने को तैयार है। अनुपमा की आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर है, अपनी बेटी की मुस्कान, और उसकी चाह में अब कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। यह कहानी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब दोनों के भाग्य के धागे फिर से जुड़ने लगे हैं। एक तरफ अनुपमा अपनी बेटी के लिए हर खतरा उठाने को तैयार है, तो दूसरी ओर घर में पुराने जख्म फिर से हरे हो रहे हैं। लेकिन जैसा मोटीबा ने कहा, हर गलती का सच एक दिन सामने आता है, वैसे ही अब अनुपमा और उसके परिवार के सामने भी सच्चाई की नई सुबह आने वाली है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां घर के अंदर माहौल फिर से तनावपूर्ण हो उठता है। मोटीबा के फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। वह शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती हैं, हमारे लिए गौतम जी आज दर दर भटक रहे हैं। अगर हमने इनके लिए कुछ नहीं किया, तो हमें खुद को माफ करने का हक नहीं रहेगा। पराग तुरंत तीखे शब्दों में जवाब देता है, अगर ऐसा है तो यह अपने घर क्यों नहीं जाता? हम इसका परिवार नहीं हैं, और यह हमारा घर नहीं है। अनिल भी पराग की बात का साथ देते हुए कहता है, इसकी हालत का जिम्मेदार यह खुद है। इसके साथ जितना गलत होगा उतना ही अच्छा है। हमने अब तक आपकी हर बात मानी है, लेकिन इस बार आपकी जिद नहीं मानेंगे। मोटीबा गहरी सांस लेती हैं और सबकी आंखों में देखते हुए कहती हैं, तुम मानो या न मानो, लेकिन गौतम जी अब यहीं रहेंगे। उनके इस फैसले से सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। वह आगे कहती हैं, तुम लोगों को नहीं पता, गौतम ने हमारी खातिर अपने पिता से लड़ाई की थी। उनकी जिद के खिलाफ जाकर हमारे लिए खड़े हुए थे, और उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। प्रेम तंज कसते हुए कहता है, कम से कम उनके पिता में इतनी समझदारी है जो आप में नहीं है। मोटीबा का चेहरा कठोर हो जाता है, लेकिन आवाज में करुणा झलकती है, तुम इंसान हो, थोड़ी इंसानियत रखो। गौतम ने गलतियां की हैं, लेकिन अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे हैं। पराग क्रोधित होकर कहता है, यह गलतियां किसी दूसरे शहर में जाकर सुधारें। यह हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। तभी मोटीबा दृढ़ स्वर में जवाब देती हैं, यह हमारा घर है, और गौतम जी के यहाँ रहने का फैसला सिर्फ हम करेंगे। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति होती है कि सबके चेहरे पर स्तब्धता छा जाती है। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा निर्णय ले लेंगी। उधर जंगल के बीच अनुपमा और राही की जद्दोजहद जारी है। दीवार के उस पार से माँ और बेटी दोनों का संघर्ष गूंज रहा है। अनुपमा कहती है, मुझे पता है तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें हैं, लेकिन तुम बीते कल को मत देखो। मैं आज यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं यहाँ क्यों आती? राही चुप रहती है, उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों झलकते हैं। अनुपमा दीवार पर जोर लगाते हुए कहती है, मैं अकेले यह दीवार नहीं हटा सकती, तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। राही उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं बची। बाहर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अनुपमा ऊपर देखती है और कहती है, गड्ढे में पानी भर जाएगा, हमें जल्दी निकलना होगा। बारिश की तेज आवाज में राही की सांसें और बेचैनी मिलकर एक डर पैदा कर रही हैं।
वहीं दूसरी ओर प्रकाश अपने ठिकाने पर बैठा तात्या से कहता है, आज तो कुदरत भी हमारा साथ दे रही है। अगर राही सांप से बच गई तो बारिश के पानी में डूबकर मर जाएगी। अनुपमा उसे नहीं बचा पाएगी। तात्या कुटिल हंसी के साथ जवाब देता है, उन्हें भी सबक मिलेगा कि प्रकाश भाव से उलझना क्या होता है। प्रकाश धीरे से कहता है, मैं तो उसे पहले ही खत्म कर देता, लेकिन मैं चाहता था कि वह तड़प तड़प कर मरे। तात्या सिर हिलाते हुए जोड़ता है, जंगल में जो गड्ढे हमने खुदवाए थे वही आज हमारे काम आ रहे हैं। उसी वक्त प्रकाश की पत्नी यह सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर डर और पछतावा दोनों साफ नजर आते हैं। वह सोचती है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो एक निर्दोष मां बेटी की जान चली जाएगी। वह चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्रकाश उसे पकड़ लेता है। वह डरते हुए कहती है, आप यह क्या करने जा रहे हैं? किसी की जान लेना पाप है, कृपया यह पाप मत कीजिए। प्रकाश गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। उसकी पत्नी दरवाजे पर जोर से दस्तक देती है, मुझे बाहर जाने दो, मुझे उन्हें बचाना है, मगर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। उधर बारिश तेज हो चुकी है। अनुपमा लगातार राही को हिम्मत देती है, तुम कोशिश करो बेटा, हमें मिलकर बाहर निकलना है। राही थकी आवाज में कहती है, मुझसे नहीं हो रहा है, आप यहाँ से जाइए। मेरे जीने या मरने से आपको क्या फर्क पड़ता है? अनुपमा उसकी बात सुनकर सन्न रह जाती है। राही की आंखों से आंसू बहते हैं। वह कहती है, यह सब आपकी वजह से हुआ है। जाइए, सबको कह दीजिए कि आपने मुझे बचाने की कोशिश की थी, फिर सबकी नजरों में आप महान बन जाएंगी। अनुपमा टूट जाती है, लेकिन अपने जज्बात पर काबू रखती है। वह कहती है, अगर तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो करती रहो, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। राही कहती है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उसकी आंखों में निराशा है। वह सोचती है कि उसे देविका की बात मान लेनी चाहिए थी, उसे इस ट्रिप पर नहीं आना चाहिए था। उसे प्रेम की बातें याद आती हैं और वह कहती है, मुझे लगा था आप मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना अपने सगे बच्चों से, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, अगर मैं तुझसे प्यार नहीं करती तो क्या मैं यहाँ आती? मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है। राही दर्द से कहती है, आप तो मुझे हमेशा छोड़कर चली जाती हैं, जैसे बचपन में बुखार में मुझे छोड़कर परी के पास चली गई थीं। अनुपमा का दिल टूट जाता है। वह धीरे से कहती है, उस वक्त हालात अलग थे मेरी बच्ची, लेकिन तू हर बार मेरी मजबूरी को मेरी गलती मानती रही। अनुपमा मन ही मन सोचती है, कभी तुमने सोचा है कि जब माँ को अपनी बच्ची की आंखों में इतनी नफरत दिखती है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है? फिर वह धीरे से कहती है, प्यार में कमज्यादा का कोई हिसाब नहीं होता। प्यार तो बेहिसाब होता है और मैं तुझे बेहिसाब प्यार करती हूँ। बाहर से बारिश का पानी अब गड्ढे में तेजी से भरने लगा है। अनुपमा आखिरी बार कहती है, चलो राही, एक बार और कोशिश करो। राही कांपते हाथों से पत्थर पकड़ती है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी अनुपमा देखती है कि वह पत्थर अब और देर तक दोनों का वजन नहीं झेल पाएगा। वह दृढ़ होकर कहती है, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। राही ऊपर निकलने लगती है। वह जैसे ही बाहर आती है, पीछे से पत्थर खिसककर गिर जाता है और अनुपमा नीचे फंस जाती है। राही घबराकर पत्थर हटाने की कोशिश करती है और रोते हुए चिल्लाती है, माँ। अनुपमा आंखें बंद करती है और अनुज को याद करते हुए कहती है, अगर मेरी सांसें यहाँ खत्म हो गईं, तो अगली सांस वहीं तुम्हारे साथ शुरू होगी। तभी बाहर से कोई आदमी दौड़ता हुआ आता है और राही की मदद करने लगता है। बारिश की बौछारों के बीच मां बेटी की पुकारें गूंजती हैं। स्क्रीन धीरे धीरे धुंधली होती है और कहानी वहीं पर थम जाती है, अगले अध्याय की सांसें थामे हुए।